परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जानापाव में मुख्यमंत्री द्वारा मंदिरों की जमीन नीलामी कर फंड समितियों के खाते डाले जाने का कांग्रेस ने जमकर विरोध करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर भारती ने आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में 2 अप्रैल 2023 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में धर्म संवाद एवं मठ मंदिर स्वच्छता संकल्प दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मठ मंदिरों को पूर्ण स्व सहायता दी जाएगी। उनमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी व्यक्ति, संस्था, समिति व ट्रस्ट का नहीं होगा। किंतु परशुराम जयंती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिरों की जमीनों को नीलाम करने, उन पर समितियां बनाने की घोषणा की गई है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी जब भगवान को न्यायिक व्यक्ति मान चुका है और उनके नाम से संपूर्ण संपत्ति दर्ज करने के लिए आदेशित कर चुका है, किंतु धर्म का चूल्हा ओढ़कर चल रही है। धर्म की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुजारियों पर मंदिर भूमि विक्रय का आक्षेप लगाया, किंतु हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब पिछले 50 वर्षों से कलेक्टर का नाम दर्ज है तो मंदिर की भूमि कैसे बिक गई? पुजारी गण स्वामित्व की नहीं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और वह स्वतंत्रता है धर्म की, धार्मिक कार्यों की। यहाँ आजीविका की नहीं, धर्म की लड़ाई है। समितियां बनाकर उसमें अपने राजनीतिक लोगों को सम्मिलित करवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म का भी राजनीतिकरण करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मठ मंदिर स्वायत्तता का संकल्प लिया। उसके पश्चात कल परशुराम जयंती पर आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मठ मंदिर को लेके और पुजारियों को लेके एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि 10 एकड़ से ऊपर की भूमि नीलाम होगी, मंदिर की जमीन बिके नहीं, इसलिए समितियां बनेगी। आदरणीय शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि साहब, मंदिरों की जमीन पे आपने कलेक्टर व्यवस्थापक के रूप में बैठा रखा है, तो जमीन तो यूं भी नहीं बिक रही। ये समितियां जो है धर्म का राजनीतिकरण का एक प्रयास है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये गलत व्यवस्था है और नीलामी भी गलत व्यवस्था है। क्या मांग करते हैं हम? क्या व्यवस्था? कलेक्टर का नाम व्यवस्थापक के रूप से हटाया जाए, एक और जो है वंश परंपरा से नामांतरण हो। हम सदियों से पुजारी उन मंदिरों की पूजा कर रहे हैं और सामान्य कृषक के हमें अधिकार मिले। नहीं होता है तो पुजारी प्रकोष्ठ का अगला कदम क्या होगा? पुजारी प्रकोष्ठ जन जागरण, हिंदू जागरण यात्रा, धर्म रक्षा यात्रा जो निकाल रहे हैं, पूरे प्रदेश में निकल रही है। अभी पुजारी प्रकोष्ठ युवा इकाई निकाल रही है पूरे प्रदेश में और ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे निकाल रही है। इसके अलावा भी फिर आगे भी कई रणनीतियां हमने हिंदू जागरण के लिए, जन जागरण के लिए, धर्म जागरण के लिए, धर्म रक्षा के लिए बना रखी। आपका पूरा परिचय? मैं सुधीर भारती, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ युवा इकाई। पहली लड़ाई है धर्म संरक्षित करना, और धर्म संरक्षित होगा जब धर्म का राजनीतिकरण ना हो और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हमारे मंदिरों में समितियां और ट्रस्ट बना के उनके राजनीतिक व्यक्तियों को उसमें ना डाले। मंदिरों की व्यवस्था में पुजारी व्यवस्था कर रहा है, समाज का नियंत्रण है, भगवान माने। तो आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करोगे? आदरणीय कमलनाथ जी संकल्प ले चुके हैं, मठ मंदिर को स्वायत्तता देंगे। चलो शॉर्ट में सब जानकारी कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म के हिसाब से तो सिर्फ हम पुजारी जो हैं उनके नौकर बन के रह जाएंगे, जबकि हम प्रभु के सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं। जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उस बात से आप लोग कितना सहमत हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता जो है वो बात कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने की जो बात है, हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, मैं उस पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बोलने की शब्दावली में मुस्लिम राष्ट्र बोला जाता है, अफगानिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बोला जाता है, बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बोला जाता है। भारत में हिंदू बहुतायत में है, तो अगर उसको शाब्दिक रूप से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है, कुछ नई चीज नहीं है। हिंदू राष्ट्र को एक एजेंडा बना के ये चला रहे हैं और हिंदुओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है, उसमें आप देखिए फिर वही जाति वर्ग जाति संघर्ष चालू होगा। संवैधानिक व्यवस्था से ही देश जुड़ा रह सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है? धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना व्यक्तिगत मत है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि संविधान से देश चल रहा है, ये देश संविधान से बना है और ये देश संविधान से चलेगा। आपने एक बात कही ना, अघोषित प्रवक्ता ये बात बोल रहे, तो ये भी वही है क्या? बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अघोषित प्रवक्ता बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो मंच पे बात संविधान संरक्षण की करते हैं और बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से उनके एजेंडे चलाते हैं, जिससे पूरा हिंदू समाज भ्रमित हो रहा है। ये तो सारे धर्म जो है